इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन का दाखिल खारिज यदि नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन में, तब दाखिल खारिज कराने का दूसरा तरीका क्या है जिससे 100% आपका दाखिल खारिज हो सकता है। क्योंकि कई बार ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, प्लॉट का या ज़मीन का, तो आप दाखिल खारिज दूसरे तरीके से दूसरे सेक्शन से कैसे करवाएं। और यदि आप कोई सलाह लेना चाहते ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि जब दाखिल खारिज सेक्शन 34 में नहीं हो रहा है तो दाखिल खारिज करवाने का दूसरा प्रोसेस जो है, मौजूद प्रोसेस क्या है। देखिए, दाखिल खारिज ना होने के कई कंडीशन हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए बहुत अधिक समय हो जाना, या मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी और उस पर दाखिल खारिज आपने जब आवेदन किया तो उस पर किसी ने आपत्ति लगा दी। अब किसी ने आपत्ति अगर लगा दी है तो जो है आपत्ति स्वीकार की जाएगी। तहसीलदार जो है वो दोनों को सुनेंगे और सुनने के बाद डिसीजन करेंगे कि किसके पक्ष में दाखिल खारिज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, अगर आपत्ति लीगल है और आपने गलत ज़मीन खरीदी है तो दाखिल खारिज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। फिर अब दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आपका बहुत समय हो गया और तहसीलदार जो है वो दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 15 साल हो गई, 15 साल बाद आप दाखिल खारिज कराने गए, तहसीलदार ने इनकार कर दिया कि भाई हम दाखिल खारिज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप आवेदन कर सकते हैं तहसीलदार के यहाँ। जो ज़मीन आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हो उसका आवेदन कीजिए। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा अधिक समय होने के कारण यदि मान लीजिए तहसीलदार ने आदेश नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 34 में, धारा 34 में अगर दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है UPZALR 229B और UPRC प्रेजेंट टाइम में जो है वो धारा कर दी गई है 144, यानी कि खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बहुत अधिक समय हो गया हो या शुरुआत में आपका नहीं हुआ हो, आपके बहुत अधिक समय से आपकी ज़मीन कब्जे में है, तो आप घोषणात्मक वाद ला सकते हैं। UPRC सेक्शन 144 प्रावधान करता है खाते द्वारा घोषणात्मक वाद कोई व्यक्ति जो किसी जोत यानी कि कृषि या उसके भाग पर चाहे अन्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या आसामी होने का दावा करे तो ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है और 229B से वो ज़मीन दाखिल खारिज करवा सकता है। मुख्यतः आप इसका यूज़ कहाँ करें, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने, दादाजी ने कोई 20 साल पहले सब ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई लेकिन दाखिल खारिज आज तक नहीं हुआ है, और जब आप धारा 34 में जाते हैं तो तहसीलदार ने मान लीजिए दाखिल खारिज करने से इनकार कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप UPRC की धारा 144 के तहत खातेदारक हैं और उसके द्वारा आप घोषणात्मक वाद कर सकते हो। 144 के अधीन जो है आप आदेश करा सकते हैं, दाखिल खारिज का आदेश आपके नाम हो सकता है। ये 229B जो है वो पुरानी धारा है। प्रेजेंट टाइम में ये जो इसमें संशोधन हो गया है और नई राजस्व संहिता 2006 आई है, तो UPRC 2006 के हिसाब से ये धारा 144 ये प्रावधान 144 में कर दिया गया है। तो आप जो भी कार्रवाई करें 144 के अधीन कर सकते हैं। अब कार्रवाई में क्या होता है, कार्रवाई में ये होता है कि राज्य सरकार को नोटिस जाएगा, ग्राम सभा की ज़मीन को नोटिस जाएगा, दोनों लोग पक्षकार बनाए जाएंगे। उसके बाद जो है मामला की सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद वो ज़मीन आपके नाम दाखिल खारिज की जा सकती है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।